बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज कर दी थी। आज हम लोग इंशाल्लाह 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जहाँ पे लिखा है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग द क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल क्या है 0 है। सबसे पहले हमारे पास जब हम लेट कर देंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास क्या है 1 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट क्या है वो b, वो बन जाएगा b इक्वल है -5 हो जाएगा। c किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट हो जाएगा। सम ऑफ द रूट याद रखिएगा, ये आपकी बुक में स्टार्टिंग में इसका फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सम ऑफ द रूट से मुराद क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी वो किसके इक्वल होता है -b/a के। -b/a के क्या कर देंगे, -b/a के। तो यहाँ पे हम देखेंगे b की वैल्यू क्या है, इसका एक अपना माइनस है और इसका एक अपना माइनस। ये वाला जो माइनस है वो बाहर लिख देंगे, ये -5 अंदर लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 5 का 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ द रूट का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। यानी यहाँ पे सम का था सवाल, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। प्रोडक्ट का साइन है तो यहाँ पे दोनों के दरमियान क्या होगा, कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का होता है अल्फ़ा बीटा। c/a है तो c की वैल्यू क्या हम यहाँ पे देखेंगे 3, और a की वैल्यू क्या हमारे पास 1। तो 3 को जब हम लोग 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 3 का क्या आ जाएगा 3 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन 1 की। जी, हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट है वो 3x² प्लस 7x माइनस 11 है। a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, b की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है, c की वैल्यू क्या हमारे पास -11 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या 7 है, तो ये माइनस इसका 7 अपना आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या हमारे पास 3। अब ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7 और 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या था, अल्फ़ा बीटा c/a है। c की वैल्यू -11 है और a की वैल्यू 3 है। -11 और 3 है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। हमारा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 और 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। p हमारे पास जो है वो a की वैल्यू, a का कोफिशेंट है, b का कोफिशेंट -q है, c जो है हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर लिया जाता है, वो हमारे पास क्या r है। सेम मेथड हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन की प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अब यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर -y लिख देंगे। -q ओवर क्या हो जाएगा p हमारे पास कहाँ जाता है, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास p थी, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा q ओवर p आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास यहाँ पे क्या c/a है। हम लोग यहाँ से c की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा r और p जो है डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 2.3 एक्सरसाइज का जो है वो, तो उसका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन के। अच्छा जी, हमारे पास a का जो कोफिशिएंट है हमारे पास क्या है a प्लस b है, और b का कोफिशिएंट क्या है -a है, c का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास b है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाता है -b/a के। इसके इक्वल हो जाता है -b/a के। अब जब b की वैल्यू लिखेंगे, उसका अपना एक माइनस है, तो वैसे वो उसको माइनस जो है इसका बाहर लिख देंगे, और नीचे क्या है a की वैल्यू क्या थी, a प्लस b थी। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, a/a प्लस b हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आ जाएगा, c/b आ जाएगा। c की वैल्यू क्या हमारे पास b दी गई है, और a की वैल्यू क्या हमारे पास अल्फ़ा प्लस b a प्लस b है, तो ये दोनों डिवाइड नहीं होते ही हमारे पास आंसर में एज इट आ जाएंगे। अब इसी के क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। l प्लस m और x² है, या x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास l प्लस m है, वो a हो जाएगा, और दूसरा क्या है m प्लस n है, वो हमारे पास b हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है c की केवल क्या है n माइनस l है, ये हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। सेम वैसे ही करेंगे, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अब इसका जो माइनस है बाहर वैसे लिखा रहने देंगे, m प्लस n है, नीचे जो है a की वैल्यू क्या है हमारे पास l प्लस m है। अब ये जो माइनस है हम लोग इसको सेंटर में लिख देंगे m प्लस n, और l प्लस m जो है हमारे पास एज इट आ जाएगा।
नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो क्या है, हमारे पास सी ओवर ए है, सी की वैल्यू क्या है, एन माइनस एल है, यहाँ से आप देख सकते हैं सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल प्लस एम है। तो हमारे पास जब एल प्लस एम है तो हम दोनों को जब आंसर लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस एल और एल प्लस एम हमारे पास आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। हमारे पास ए का जो कोफिशेंट है जहाँ पे हमारे पास क्या है 7 है, बी का कोफिशेंट क्या है 5m है, सी का कोफिशेंट क्या है हमारे पास 9n है। सम ऑफ द रूट लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, याद रखिएगा। अब हम माइनस है, एक माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 5m हो जाएगा, और ए की वैल्यू 7 थी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5m ओवर 7। अल्फ़ा बीटा में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में सी ओवर ए लिखते हैं, सी की वैल्यू 9n है और ए की वैल्यू क्या 7 है, तो क्या आ जाएगा 9n ओवर 7 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड उसने कहा जी के जो है हमने यहाँ से तलाश करना है। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वेश्चन 2k² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल 0, ठीक है। और इसके बाद उसने कहा टू ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो है पॉइंट आपने जो है ना माइंड में रखना है, इंशाल्लाह ये मैं आगे सोल्व करते हुए बताऊंगा। यहाँ पे जो है ना इसका मतलब होता है 2 टाइम, यानी कोई चीज़ 2 गुना हमसे ज़्यादा है, द प्रोडक्ट। ये चीज़ मैं इंशाल्लाह आगे जाके जब सोल्व करूँगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने वही चीज़ करेंगे, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू ले लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2k, बी की वैल्यू क्या हमारे पास -3, सी की वैल्यू क्या है 4। हमने क्या किया सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट में क्या किया, सम ऑफ द रूट में हमने क्या लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा है तो माइनस बी ओवर ए है। तो जब बी की वैल्यू -3 है तो इसका अपना जो माइनस है वो हम लोग बाहर लिख देंगे, और ए की वैल्यू नीचे क्या है 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 2k आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आ जाएगा सी ओवर के, सी की वैल्यू क्या थी 4k, ए की वैल्यू क्या 2k, के से क्या आ जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग के साथ कैंसिल कर देंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ऊपर जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी वहाँ पे क्या कहा था टू द प्रोडक्ट है, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 2 टाइम है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता है। आपने यहाँ पे छोटी सी मैंने स्टेटमेंट लिखना भूल गया, आपने यहाँ से लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पे आप लोगों ने क्या मेंशन करना है इस लाइन पे, अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन। हमारे पास सबसे पहला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 2 कहाँ से आया हमारे पास, ये जो हमारे पास दिया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या है 3 ओवर 2k इक्वल वैसे का वैसे आ जाएगा, और 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, आंसर हमारे पास क्या आया था 2 था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का 4 और ये 3 ओवर 2k हमारे पास ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा 3 ओवर 2k इक्वल है 4k। जब हम लोग 3 ओवर 2k करेंगे तो 2k यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई 2k, 4 2 का 8k, 3 हमारे पास एज इट रहेगा। एक क्योंकि हमने k फाइंड करना था, ए हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो रहा है, तो k का आंसर क्या आ जाएगा 3 ओवर 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम उसने सम ऑफ द रूट दिया गया है, क्वेश्चन है, और x² प्लस 3k माइनस 7x। यहाँ पे हमारे पास जो x² का जो कोफिशेंट है वो क्या है हमारे पास 1 है, और जो b का कोफिशेंट क्या है वो 3k माइनस 7 है, और जो c का कोफिशेंट क्या है हमारे पास क्या है 5k है। इस पर जो हमें उसने कहा है कि 2 ओवर 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट टाइम हमारे पास जो है वो क्या था 2 था, टी डब्ल्यू जो डब्ल्यू वाला। अब यहाँ पे क्या है उसने कहा क्या हुआ है हमारे पास, यानी कि 3 ओवर, ये हमारे पास क्या है 3 ओवर 2 टाइम जो है वो प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है प्रोडक्ट जब लगाएंगे तो हम लोग 3 ओवर 2 के साथ लगाएंगे। सबसे पहले हमने ए का जो कोफिशिएंट क्या है वो हमारे पास 1 हो गया, बी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3k माइनस 7 है, सी का कोफिशिएंट क्या है 5k है। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी है, और बी की वैल्यू को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये माइनस हम लोग वाई लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,
अब ये जो माइनस है -3 क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। और 1 जो है ऊपर जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1 की कोई वैल्यूज़ नहीं रहती, तो 1 जिसके साथ डिवाइड हो वो वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, -3k + 7 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। सी ओवर ए है, सी की वैल्यू क्या है 5k और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 को 5k से डिवाइड करेंगे वैसे ही 5k आ जाएगा। जैसे हमने 1 को इसके साथ डिवाइड किया था तो -3k + 7। ये माइनस का जो +7 है, ये माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने वही मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन। यहाँ पे आपने लाजमन मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा है। अब इससे तो हमारे पास प्रोडक्ट के साथ क्या वैल्यू दी हुई है इसने, 3/2। हमने 3/2 लिख कर प्रोडक्ट क्या लिख दिया, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा + बीटा का आंसर हम ऊपर से देख लेते हैं, -3k + 7 वो हमारे पास इधर आ जाएगा, इक्वल 3/2 है। अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या था, 5k हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट स्टार -3k + 7। और ऊपर वाला जो हमारे पास ये वाला जो डिजिट था, ये 3 5k दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ रहेगा, -6k, 2 7 का 14 और 3 5 का 15 हो जाएगा k। अब यहाँ पे -k है, ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 15k और 6k कितना हो जाएगा, 21k आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ, नीचे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 14/21 आ जाएगा। 7 के टेबल पे दोनों को काट देंगे, 7 2 का 14, 7 3 का 21। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, k किसकी इक्वल आ जाएगा, 2/3 के आ जाएगा। इस तरह जो हमारी जो आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैंने आज कंप्लीट कर दिया। आज हमने एक्सरसाइज यानी 2.3 का जो एक्सरसाइज हमारे पास, तो आज मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी छोटी सी गुजारिश के साथ कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।